एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी सोच रहे हैं कि आज ये पार्टी किस लिए है। वेल, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और आज यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत जाने माने बड़े लोग, इनफैक्ट पूरी मीडिया भी यहाँ पर है। ये पार्टी एक किसी खास वजह से है, किसी खास इंसान के लिए है। सो पूरब वोरा, कैन यू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज? वेल, मैंने फैसला किया है कि हमारी कंपनी बेदी एंटरप्राइजेस इनकी कंपनी के साथ मर्ज होने जाएगी। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। और 51% शेयर्स जो है हमारी कंपनी के, वो मैं इन्हें देने वाला हूं। गाइस, आप सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? आई नो कि मैंने मिस्टर ऋषि सिंह बेदी को रिश्वत देने के जुर्म में जेल भिजवा दिया था, बट आप लोगों ने शायद वो केस फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। हेलो, कहाँ पे? एंट्रेंस पे? ओके ठीक है, एंट्रेंस पे घुमा। मैं और ऋषि What the hell is happening? क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ। क्या ये वही है? हाँ, वही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं। ये कौवा हंस कैसे बन गए? मनु आंटी तो पुराने जमाने की हीरोइन थी, सडनली आलिया भट्ट कैसे बन गई? इस जन्म में ये लड़की इस घर का पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। गाइस, कम ऑन, फोकस। इधर देखिए, मैं और ऋषि आज यहां जिस मेजर अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं उस पे फोकस कीजिए ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने अपनी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम कर दिए। यू कैन से कि आज से आई एम द ओनर ऑफ ऑल हिज कंपनीज। ऋषि ने पेपर्स पे साइन कर दिया है, जिनकी कॉपीज थोड़ी देर में आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि कल न्यूज़पेपर में कोई भी गलत खबर छपे। द हेडलाइन शुड रीड, पूरब वोरा, द न्यू ओनर ऑफ बेदी एंटरप्राइजेस। सो द डील इज डन। एक्सक्यूज मी। द डील इज नॉट डन, क्योंकि मेरी अनाउंसमेंट अभी बाकी है। एक्चुअली मैं भी नहीं चाहती कि कल मीडिया में कोई भी गलत न्यूज़ आए और फिर उसके लिए मुझे सबको क्लैरिफिकेशंस देने पड़े। यू नो, इट्स वेरी इरिटेटिंग। गलत चीज को बार बार सही साबित करना, इट्स नॉट राइट, इट्स बैड। सो
let me please clear all the confusions. बेदी एंटरप्राइजेज में अब ना कोई 49% शेयर होल्डर है और ना ही कोई 51% शेयर होल्डर है। जी हाँ, अब बेदी एंटरप्राइजेज, बेदी प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज, बेदी हाउस, इन सब का 100% शेयर के साथ सिर्फ एक ही ओनर है। और वो ओनर है तनुजा। तनुजा यानी कि मैं तनुजा सिंह बेदी। This is ridiculous. This is impossible. हो ही नहीं सकता ये। What? What is impossible? Nothing is impossible, right? Listen, ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये कहीं और जाके दिखाओ, समझी ना? तुम बेदी एंटरप्राइजेस की ओनर हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेदी एंटरप्राइजेस का ओनर सिर्फ एक आदमी है, ऋषि सिंह बेदी, इस घर का बड़ा बेटा, जिसने खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, 51% शेयर मेरे नाम किए, साइन किए और खुद अपनी मर्जी से किए। तुम इसे बदल नहीं सकती, समझी? You're mistaken. क्या नाम है आपका? मिस्टर पूरब बोरा। You are highly mistaken. मैं ऋषि को कहाँ रोक रही हूँ? ऋषि जो चाहे तुम्हें दे सकता है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी से नहीं। I mean, बेदी एंटरप्राइजेस से कुछ भी नहीं, जो अब मेरी है, ऋषि की नहीं। मैंने कहा था ना कि चीटिंग होगी, धोखा होगा, हो गया ना धोखा, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। एक मिनट, ये लड़की झूठ बोल रही है। ऋषि ने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन नहीं किए। मेरा ऋषि कभी झूठ नहीं बोलता। आई होप आप जो कह रही हैं वो सच हो। क्या बोला आपने कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? Why don't you prove it? मैं जानती थी तुम जैसा छोटा इंसान जो दूसरों पे शक करे, उसको प्रूफ की जरूरत जरूर पड़े। You need proof, right? I'll get it. प्रीति, ये रहा प्रूफ। पढ़ लो, इत्मीनान से पढ़ लो, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लो। इट्स ऑल योर्स। जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि मैंने मिस्टर पूरब बोरा को प्रूफ दे दिया है, जिसे वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पार्टी ओवर हो जाने के बाद प्लीज ये जो प्रूफ है, इनके पेपर्स को थोड़ा एनलार्ज करके, थोड़ा जूम इन करके ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आप सबको बता दूं कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। इन पेपर्स में यही लिखा है कि ऋषि सिंह बेदी ने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है।
है ना ऋषि? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नकली पेपर्स हैं। दीज पेपर्स आर फेक। इन्होंने पता नहीं कैसे। जानती थी मैं, तुम जैसे लोग जब ऐसे प्रॉपर्टी पेपर्स पे अपना नाम नहीं देखते हैं तो वो ऐसे ही तिलमिला जाते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये लीगल पेपर्स हैं, सो ऑब्वियसली ये सही पेपर्स हैं। अब प्लीज तुम इंडियन कानून को ब्लेम मत करना। आई विल नॉट लाइक इट बिकॉज आई लव माई कंट्री। आई लव इंडिया। अच्छा बाय द वे, अगर तुम्हें इनमें थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम अपने लॉयर्स के साथ ये क्रॉस चेक करवा सकते हो इफ यू वांट, बट नॉट नाउ प्लीज। यहाँ मेरे गेस्ट आए हुए हैं, वो अपसेट हो जाएंगे, विल गेट बोर्ड। व्हाट? व्हाई यू सो शॉक्ड? ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, तो घर आए मेहमान भी मेरे हुए ना। एक्सक्यूज मी। ऋषि, ऋषि, तुमने पेपर्स पर साइन किए? नहीं ना? तुम जाओ, रुको से बंद करो उसका लेक्चर, जाओ। ऋषि जाओ। हाँ जाता हूँ। तनुजा, तनुजा, यस स्वीटहार्ट। तुमसे बात करना है। श्योर। अब एक्सक्यूज मी गाइस, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ये सारा कंफ्यूजन, ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, पार्टी कैसे खत्म होगी? तो जितने लोग भी इस फैमिली से रिलेटेड है उनके लिए गॉसिप बाकी है, जितने भी लोग इस बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए और भी ज्यादा बिजनेस और डील्स बाकी है। तो प्लीज स्टे बैक। मेरे आने से पहले अगर इस पार्टी से कोई भी गया तो उसके लिए परमानेंटली गुड बाय हो जाएगा। फिर उसके साथ नो बिजनेस, नो डील्स एंड नो रिश्ता। सो प्लीज स्टे बैक एंड मेक दिस पार्टी द बेस्ट पार्टी ऑफ 2017। नहीं मतलब 20 दिन तक तुम कहाँ थी? मतलब बिल्कुल लापता थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। 100 बार तुम्हारी वो चिट्ठी पढ़ चुका हूँ पागलों की तरह। तुम मतलब कहाँ थी? मैं तुम्हारे उस बानी मियाँ के घर गया जिनसे मैं इतनी नफरत करता हूँ, ये सोचकर कि कहीं उन्होंने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया, उन्हें डराया धमकाया, पर तुम वहाँ भी नहीं थी। फिर पता लगा कि किसी लड़की एक्सीडेंट हुआ जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है। मेरी तो जान निकल गई यार। फिर शहर के सारे हॉस्पिटल देखे, तुम मतलब सब जगह छान मारा, तुम वहाँ भी निकली। तुम कहाँ थी यार? तुम मतलब तुम आई हो तो तुम ऐसे मतलब ऐसे क्यों वापस आई? मतलब इस तरह इस तरह किस तरह? मतलब मैं परफेक्ट हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, पहले से ज्यादा स्वीट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों? तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही नहीं। तुम ऐसे क्यों लग रही हो? तुम अच्छी क्यों लग रही हो? नहीं मतलब तुमने जो नीचे किया, ये सब क्यों किया तुमने ये सब क्यों किया? किस लिए किया? तुम जानती हो प्रॉपर्टी नहीं, मैंने कभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे की है? कभी ऐसे कुछ पेपर वगैरह साइन किया? नहीं ना। तो फिर तुम सबके सामने ऐसा क्लेम क्यों किया? वो भी मीडिया के सामने। इतनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, जो तुम्हारा नहीं है वो। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। यही कहा था ना तुमने शादी के बाद। तो बस फिर तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपने नाम ट्रांसफर करवा दिया। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल